चलिए साहब, इस वक्त हम लाइव आ चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो की आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पहुंच रही है, वो एक बार कमेंट में यस लिख के बताइएगा। फिर उसके बाद में हम इस शानदार ज़बरदस्त वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज इस क्लास के माध्यम से, आज इस लाइव सेशन के माध्यम से 14.3 को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। कुलदीप, काजल, आकाश, अंशिका और उसके बाद में यहाँ पर निकी, इन सभी का वेलकम इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। सभी बच्चे कैसे हैं, एक बार फटाफट अंदाज में कमेंट करके बताइएगा। फिर उसके बाद में हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं इस सेशन में। जितने भी बच्चों तक मेरी आवाज़ अच्छे तरीके से पहुंच रही है, एक बार रिया वेलकम इस सेशन में आपका। फटाफट अंदाज में आप सभी बच्चों की कमेंट आनी चाहिए, जिससे कि मुझे मालूम हो सके कि आप मेरी इस लाइव सेशन को जिंदा दिली के साथ देख रहे हैं। कुलदीप, रिया और गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आशिका और अंशिका, दो स्टूडेंट यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और उसके बाद में निकी, काजल, रिया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 8 स्टूडेंट्स यहाँ पर आ गए हैं। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे कैसे हैं, एक बार कमेंट करके बताइएगा। फिर उसके बाद में आज की इस सेशन को बहुत शानदार लाइनों से शुरुआत करेंगे हम फटाफट अंदाज में। जल्दी से सभी बच्चे एक बार कमेंट में फटाफट अंदाज में लिख करके मुझे बताएंगे। हम ठीक है सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। निकी, अंशिका, मैं बहुत अच्छा हूँ। अरुण, वेलकम आपका इस सेशन में। तो बच्चों, आर यू रेडी? ज़रा एक बार यस लिख के बताओ सभी स्टूडेंट फटाफट अंदाज में। आशिका, अंशिका और काजल, रिया, अरुण, निकी, सभी बच्चे एक बार फटाफट अंदाज में बताएं। आर यू रेडी? तो बच्चों, इस सेशन की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करता हूँ कि वो कहते हैं कि गिरना अच्छा है, औकात का पता चलता है। वो कहते हैं कि गिरना अच्छा है, औकात का पता चलता है। अरे हम बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तो अपनों का पता चलता है। अरे हम बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तो अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं। जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने अक्सर झूठों को मुस्कुराते हुए देखा है। मैंने अक्सर झूठों को मुस्कुराते हुए देखा है। सीख रहा हूँ मैं भी इंसानों के पढ़ने का हुनर। सीख रहा हूँ मैं भी इंसानों के पढ़ने का हुनर। सुना है चेहरों पर किताबों से ज़्यादा लिखा हुआ होता है। सुना है चेहरों पर किताबों से ज़्यादा लिखा हुआ होता है। सुना है चेहरों पर किताबों से ज़्यादा लिखा हुआ। इन्हीं शानदार लाइनों के साथ इस सेशन की शुरुआत करते हैं और फटाफट अंदाज में अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। हमने मीडियन को सीखा, हमने मीन सीखा, हमने मॉड सीखा। इन 3 क्वेश्चन के अलावा कोई और क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। डेफिनेटली इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है? मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आशिका, वॉइस क्यों नहीं आ रही आपके पास? मुझे इसका रीज़न नहीं पता है। हो सकता है कि आपका नेटवर्क इशू हो, ठीक है? तो आइए दोस्त, फटाफट अंदाज में चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि मैंने बच्चों से बताया था, भाई क्लास में आप सभी स्टूडेंट ज़रूर आया करें, क्लास को ज़रूरी समझा करें। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब नहीं आओगे फिर कभी नहीं आओगे, अब नहीं पढ़ोगे कभी नहीं पढ़ोगे, इस बात की गारंटी है। तो आइए दोस्त, फटाफट अंदाज में चलते हैं इस 6 क्वेश्चंस की तरफ। 5 क्वेश्चंस तक हमने बहुत शानदार तरीके से कवर किए थे। यहाँ पर पढ़ते हैं ज़रा छठे क्वेश्चन को। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100
कुलनाम, सरनेम्स। तो कुलनाम्स लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंडल प्राप्त हुआ कि 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabets in the surnames was obtained as follows. कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिएगा कि छह नाम ऐसे हैं जिनमें अक्षर 1 से 4 तक हैं। इसका मतलब ये हुआ। और 30 नाम ऐसे हैं जिनमें अल्फ़ाबेट के अक्षर जो है वो 4 से 7 हैं। ठीक है। 40 नाम ऐसे हैं जिनमें अल्फ़ाबेट के जो अक्षर हैं, वर्ड हैं, वो 7 से 10 तक है। और 16 नाम ऐसे हैं जिसमें अक्षर जो है वो 10 से 13 तक है। 4 नाम ऐसे हैं जिनमें 13 से 16 तक है। और इसी तरीके से 4 ऐसे हैं जिसमें 16 से 29 है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब फटाफट अंदाज में हम ज़रा इसका मीडियन फाइंड करते हैं। बच्चों यहाँ पर बच्चे आगे थे, अभी फिर चले गए। यार क्या मतलब बनता है? मुझे बात समझ ये नहीं आती है कि बच्चे क्लास में आ जाते हैं दर्शन देने के लिए कि हम मौजूद हैं, लेकिन जब मैं समझाता हूँ तो चले जाते हैं। भाई क्या मकसद बनता है? मुझे बताइए ज़रा। नहीं पढ़ना हो तो फिर बताओ। मैं आप सभी को, जो नहीं पढ़ना चाहता है तो फिर मुझे बता दीजिएगा। फटाफट अंदाज में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम, चूंकि हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। आप जो टेबल दिया हुआ है, ये गिवन है टेबल, इसको आप वर्टिकल कर लो। क्या कर लो? वर्टिकल कर लो। फटाफट अंदाज में वही करते हैं भाई। इसको मैंने कुछ इस तरीके का बनाया और मैंने इसके अंदर 3 सेक्शन बना दिए। एक सेक्शन ये रहा और सच दैट 2 सेक्शन ये रहे। ठीक है। और हमने यहाँ पर इस तरीके से एक टेबल बनाई जिसमें 1 2 3 4 5 6 सेक्शन है। एक, नहीं पढ़ना हो तो बता दो भाई। 2 3, फिर क्लास कभी नहीं चलाऊंगा मैं। 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब बच्चों यहाँ पर अक्षरों की संख्या यानी नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स। ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे आप कुल नामों की संख्या, नंबर ऑफ सरनेम्स, नंबर ऑफ सरनेम्स। ठीक है। जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो 1 से लेकर 4 वर्ड कितने नाम में है? 6 नाम में है। इस तरीके से 30 और 40 और इस तरीके से 16 और इस तरीके से आपका 4, फिर 4। यहाँ पर आपका 7, 4 से 7, 7 से 10, 4 से 7 और 7 से आपका 10 और 10 से आपका 13, 10 से आपका 13 और इस तरीके से 13 16, 13 से 16 शगुन क्लास में नहीं है भाई। 13 से 16 और 16 से 29, 16 से 29 आपका यहाँ पर। मैं एक दफ़े एसएमएस और कर देता हूँ जिससे कि बच्चे वापस यहाँ पर आ जाए। और बताना पड़ता है बच्चों को यार, कैसी पता नहीं कैसे बच्चे हैं यार। मेरी तो बात ये समझ नहीं आती है कि इनको पता नहीं होता कि क्लास मेरी कब से चलेगी।
पता नहीं यार बच्चों, आपको क्लास चलती है फिर भी आप इतना लेट आते हैं। शोभित, हमेशा लेट होते हैं आप क्लास में, हमेशा लेट होते हैं आप। 4 और इस तरीके से यहाँ पर हम लिखेंगे CF यानी संचयी बारंबारता। संचयी बारम, जिसको हम CF से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, कैसे निकलता है भाई? 6 यहाँ पर लिखा आपने, 6 में 30 जोड़ दिया, 36 हो गया। इस तरीके से 36 में 40 जोड़ा, आपका 76 हो गया। और 76 में आपने 16 को जोड़ा, 6 6 12 को 2 80 लगाए, 8 डायरेक्ट 92 हो गया। और इस तरीके से आपका 96 हो गया, और इस तरीके से आपका 100 हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा n का मान है, n की वैल्यू है। ठीक है, शिवम, सन्नी, शोभित, इन तीनों बच्चों का वेलकम इस लाइव सेशन में। और उसके बाद में यहाँ पर अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालते हैं? क्योंकि हमें यहाँ पर सनी मीडियन निकालना है। क्या निकालना है? मीडियन, कि फाइंड द मीडियन। अब बच्चों को पहले ये बताओ मीडियन क्या होता है। अब ये बताने तो मैं इस क्लास में आता नहीं हूँ, ये बात तो पहले ही बता चुका हूँ ना कि मीडियन किसे कहते हैं, कैसे निकालते हैं माध्य। तो बहुत आसान है, सिंपल है। सबसे पहले आप n/2 की वैल्यू निकालो। n क्या है सर? संचयी बारंबारता में लास्ट वाला जो आता है वो n की वैल्यू होती है। 100 डिवाइड बाई 2 करेंगे इस तरीके से, तो आपका कितना रहेगा? 50 आ जाएगा। 50 देखेंगे CF में कि किसके बीच में आ रहा है। आपकी नज़र पड़ी और आपने देखा कि 50 जो है सर वो यहाँ पर 36 और 76 के बीच में आ रहा है। कौन सा लेंगे? 36 या 76? 76 लेंगे। तो इस तरीके से मैं इसको यहाँ पर रेड वाइट वाले से दर्शा दूंगा। नायरा, वेलकम आपका इस सेशन में। बड़ी टाइम में आप क्लास में आई है भाई, ऐसा क्यों? कोई नाराज़गी है क्या भाई? कोई नाराज़गी हो तो बताओ भाई। तो इस तरीके से आप यहाँ से एल का मान निकाल सकते हैं, यानी लोअर लिमिट ऑफ मिडिल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ऑफ मीडियन क्लास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लोअर लिमिट ऑफ मिडिल क्लास, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एल की वैल्यू कितनी आएगी भाई? इस वर्ग में 7 आ रहा है एल का मान, तो आपका यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी इसमें एच की, यानी मीडियन क्लास की। तो मीडियन क्लास भी बहुत आसान होता है। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं सर? अरे सर, मीडियन क्लास को एच से रिप्रेजेंट करते हैं। देखते हैं कि इनके बीच में कितना का डिफरेंस चल रहा है। आपने देखा कि इस 10 और 7 के बीच में जो डिफरेंस है वो 3 का है। तो इसका मतलब एच का मान कितना, एच का मान कितना हुआ भाई? 3 आ जाएगा, 3। ठीक है, मीडियन क्लास। अब कुछ और भी निकालना है क्या? हाँ सर, आपको यहाँ पर निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ मिडिल क्लास, इसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। 70 कितना रहेगा बच्चों? फ्रीक्वेंसी ऑफ मिडियन क्लास, F का मान 40। तो इस तरीके से 40 आपका यहाँ पर आ जाएगा। आपने सारी चीज़ें निकाल ली। n/2 CF की वैल्यू दे गई। CF इजिकल्स टू, CF इजिकल्स टू यानी 76 से पहले क्या आ रहा है? 36। तो इसका मतलब ये CF की वैल्यू है। तो 36 CF की वैल्यू आ गई। ठीक है, अंकित, सत्यम, दोनों का इस लाइव सेशन में वेलकम है। बच्चों टाइम पर क्लास में आया करो। आपको पता नहीं कि यार 8 बजे क्लास चलती है फिर भी आप लेट आते हैं, मज़ा नहीं आता ऐसे। अब सारा क्वेश्चन निकलने के बाद आप आ रहे हैं तो फिर कैसे बात बनेगी? वॉइस नहीं आ रही है। किसको वॉइस नहीं आ रही, कोई बताओ भाई ज़रा, किसको वॉइस नहीं आ रही है? आ तो रही है यार। अब फटाफट अंदाज में एक स्लाइड को ऐड करने के पश्चात फॉर्मूला लगाते हैं। किसका? मीडियन का। यानी माध्यक का फॉर्मूला निकालते हैं बड़ा सा करके, ताकि सभी की आंखों में बस जाए ये।
ठीक है, इजिकल्स टू एल जमा एन अपॉन टू माइनस के सी एफ डिवाइड में एफ और इनटू आपका एच। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फटाफट अंदाज में चली गई, क्या चली गई भाई? नहीं आ रही है सर, कोई बात नहीं, आ जाएगी आवाज़। क्लास सेटिंग में जाते हैं और फटाफट अंदाज में आवाज़ आ रही है या नहीं? आवाज़ आ रही है या नहीं? अंशिका, काजल, अरुण, सत्यम, शोभित, सभी बच्चे बताएं। आ गई सर, वेरी गुड। तो फटाफट अंदाज में मैं यहाँ पर इन सभी की वैल्यू को रख देता हूँ। एल की वैल्यू कितनी है? तो एल का मान यहाँ पर कितना है बच्चों? एल का मान 7 है और एच का मान 3 है और एन अपॉन 2 का मान 50 है और एफ का मान 40, सी एफ का मान 36, सभी मान रखते हैं। एल का मान 7 प्लस एन अपॉन 2 का मान 50 माइनस सी एफ का मान 36 और इस तरीके से डिवाइड में एफ का मान कितना है भाई? फ्रीक्वेंसी कितनी निकाली अभी हमने उसकी? 40। तो इस तरीके से डिवाइड कर देंगे 40 से और इनटू करेंगे एच से। एच कितना है सर? एच उसका 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं? कितनी आसान चीज़ें हैं, यही से नहीं सॉल्व करवाए तो कर पाओगे तो फिर क्या सॉल्व करोगे आप? 50 में से 36 को माइनस करेंगे, 14 बचेगा आपका, ठीक है, और डिवाइड में आपका 40 और इनटू आपका 3 आ जाएगा। कुछ कट रहा है क्या? हाँ सर, कटेगा बिल्कुल। तो जब मैं इसको 2 से करता हूँ तो 2 सत्ते 14 और 20 दूनी होते हैं 40, 7 या 21। तो इस तरीके से आपका ये 7 प्लस 7 या 21/20 आ जाएगा। और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो कुछ इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ क्या कि 7 प्लस 21 को 21 और डिवाइड में इसको लिख सकता हूँ 2 × 10, ठीक है। इसको इससे काट दूंगा ना मैं, तो यहाँ पर 7 प्लस 21 को अगर मैं काटूंगा तो यहाँ पर 11 पॉइंट नहीं 10.5 आएगा, 10.5 आएगा, 10.5 और डिवाइड में 10 चल रहा है। हम क्या काम करेंगे कि मैं ना एक काम ये करूँगा सर कि यहाँ से 0 हटाऊंगा और 1 पॉइंट और बढ़ जाऊँगा आगे की ओर। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इजिकल्स टू 7 प्लस 1 0 यहाँ से हटाऊंगा, ये पॉइंट हट करके एक अंक लेफ्ट साइड चलेगा, तो यहाँ पर इस तरीके से 1.05 आ जाएगा। इजिकल्स टू 7 8, तो 8.8.05 इज द राइट आंसर। मीडियन को किस तरीके से फाइंड करना होता है, आई होप आप सभी बच्चे इस बात को जान रहे होंगे। तो हमने यहाँ पर इन सभी का माध्यक निकाला, इन सभी का मीडियन निकाला। ये मीडियन क्या चीज़ है सर? ये मीडियन नाम है, यानी सबसे ज़्यादा हमने देखा कि उन सभी बच्चों का हमने एक एवरेज निकाला, माध्यक निकाला, एक माध्यक निकाला कि उन सभी में कुल नामों का जो वर्ड है, जो अक्षर है, वो 8 अक्षर के आसपास में है, 8.05। किसी बच्चों को कोई बाउंस तो नहीं लगी? एक बार फटाफट अंदाज में कमेंट करके बताओ। जितने भी बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, एक बार फटाफट अंदाज में कि लहरों से लड़ा करता हूँ, दरिया में उतरकर साहिल पे खड़े होकर साजिश नहीं करता हूँ, वो जिससे पसीने की महक आती ही नहीं है, वो खून मेरे जिस्म में गर्दिश नहीं करता। नोट कर ले सर अरुण, क्लास के बाद ये पीडीएफ जो मैं बना रहा हूँ, ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद नोटबुक पर नोट कर सकते हैं। क्या दिक्कत वाली बात है? अगर अभी आप नोट करेंगे तो शायद हो सकता है कि टाइम लग जाए। आप यूनिक हो, जितने भी बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप एक यूनिक हो, आपकी तरह गॉड ने बनाया ही नहीं है। तो इसलिए मैं सभी से कहता हूँ कि अच्छी सोहबत इख्तियार करो, अच्छे लोगों की संगत में बैठो, पढ़ने वाले लोगों की संगत में बैठो। अच्छे लोगों की संगत में नहीं बैठोगे तो सही बता रहा हूँ, अच्छी सोहबत की लोगों में नहीं बैठे तो बुरी सोहबत लगानी नहीं पड़ेगी।
ऑटोमेटिक व्यवस्था है। सही बता रहा हूँ मैं। अगर अच्छे लोगों के बीच में ना बैठे तो बुरे लोगों में बैठने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक व्यवस्था हो जाएगी उस चीज़ की। ठीक है, तो इसीलिए सभी बच्चे जितने भी जुड़े हुए हैं टाइम से आए, क्लास में जुनून से पढ़े। एक जुनून अगर आपके दिल में है, आप डेफिनेटली उसको बहुत शानदार तरीके से अपने लक्ष्य को, अपने गोल को पार कर सकते हैं, अपने सपनों को, अपने अपने पेरेंट्स के सपनों को साकार कर सकते हैं। ये टाइम बहुत कीमती है। इस टाइम ने अच्छे अच्छों को बर्बाद कर दिया। टाइम है, पढ़ लो अभी। अब नहीं पढ़ोगे कभी नहीं पढ़ोगे फिर। टाइम है, बदल जाओ। खुद से बदल गए तो अच्छा होगा, और टाइम ने बदलना तो बहुत तकलीफ होगी। टाइम ने बदला ना तो बहुत तकलीफ होगी। इसीलिए कहता हूँ सभी से कि प्लीज़ सारे सब्जेक्ट्स को टाइम दो। साइंस को, एसएसटी को, ये सब्जेक्ट्स पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, खूब दिल लगा करके पढ़ो, और हर सब्जेक्ट्स को लगातार पढ़ते चलो। और जितनी मेहनत से आप तैयारी करोगे डेफिनेटली उतनी ही आगे की तरफ आप जाओ। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है और दोजक भी है, ना माने तो मर के। अंशिका, अरुण, सत्यम, बातें समझ आ रही हैं मेरी या नहीं? तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फटाफट अंदाज में। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थी के भार दर्शा रहा है। कितने विद्यार्थी हैं? 30 विद्यार्थी हैं। क्या दर्शा रहा है? वेट कि दो विद्यार्थी ऐसे हैं, दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वेट 40 से 45 के बीच में है, और 3 बच्चे ऐसे हैं, 3 स्टूडेंट रहते हैं जिनका जो वेट है वो 45 से 50 के बीच में है। 8 ऐसे हैं जिनका 50 से 55 है। 6 ऐसे हैं जिसका 55 से 60 के बीच में है, और 6 ऐसे हैं जिनका 60 से 65 के बीच में है, और 3 ऐसे हैं जिनका 65 से 70 के बीच में है, और 2 ऐसे हैं जिनका 70 से 75 के बीच में है। द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास। फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। इनका हमें क्या ज्ञात करना है? मीडियन फाइंड करना है। इनके भारों का माध्य ज्ञात करना है। कैसे करेंगे बच्चों? बहुत आसान सिंपल तरीका, जैसे करते हुए आ रहे हैं, सच दैट ऐसे ही करेंगे इसको सॉल्व। फटाफट अंदाज में आप सभी के सामने इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि अब नहीं समझोगे तो फिर कभी नहीं समझोगे। 1 2 3 4 5 6 7। 7 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर वेट, वेट्स इन केजी, वेट इन केजी, और इस तरीके से नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, इस तरीके से नंबर ऑफ स्टूडेंट, राइट। फटाफट अंदाज में 40 से 45 मैं स्टार्ट करता हूँ। कहाँ तक है? 75 तक है। ठीक है, 40 से 45। ज़रा बच्चों एक बात ये बताओ मुझे, आप सभी बच्चे, कि क्लास में आने के बाद
थोड़ा बहुत भी दिल हल्का होता हो तो ज़रा यस लिख के बताओ एक बार। अगर थोड़ा बहुत भी क्लास में आने के बाद में सुकून सा मिलता है और कुछ ना कुछ यहाँ से सीख करके जाते हैं आप, एक मोटिवेशन आपको मिलता है और एक जुनून की चिंगारी आपके दिल में बस जाती है, तो ज़रा एक बार सभी बच्चे यस लिख के बताओ भाई। यस लिखने वाले तो सभी बच्चे यस लिख देंगे, लेकिन मैं सभी से पूछता हूं बच्चों, क्या आप टाइम पर क्लास में आते हैं? क्या आप टाइम पर क्लास में आते हैं? बताइए ज़रा, क्यों नहीं आते टाइम? मैं फिर कहता हूं आप सभी बच्चों से कि जीना ही नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते? जीना ही नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते? काम कर लो यार, कुछ काम कर लो। पढ़ना नहीं आता तो छोड़ दो पढ़ाई, काम कर लो, कुछ कुछ पैसे आ जाएंगे वहां से। यहाँ सही ना तो यहाँ तो सही हो जाओ कम से कम, ना यहाँ के रहोगे ना वहां के रहोगे, पट हो जाओगे एकदम खराब, किसी गलत के नहीं रहोगे। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना, जलने के लिए लोग हैं ना। तू इस दुनिया को कुछ करके दिखा, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। मयंक क्यों नहीं आ रहा है? मुझे क्या पता भाई क्यों नहीं आ रहा है, क्यों, मुझे क्या पता क्यों नहीं आ रहा है। आएगा तो अपने लिए आएगा, नहीं आएगा तो मेरे लिए कोई आएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं आता, लेकिन मैं बच्चों आपकी सोचता हूँ, आपके बारे में सोचता हूँ, आपका ख्याल करता हूँ कि यार अगर आपने अभी अपने अंदर ये आदत नहीं डाली पढ़ने की तो डेफिनेटली आप एक अच्छे इंसान, एक अच्छे ऑफिसर, एक अच्छे इंजीनियर, एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते। पढ़ाई को पढ़ो, एकदम डीपली पढ़ो कि इस, अगर मैं सेंटेंस को पढ़ रहा हूँ तो इस सेंटेंस से मुझे क्या शिक्षा मिल रही है। इस सेंटेंस को जानने के बाद क्या मैं इस सेंटेंस को अप्लाई कर पा रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में या नहीं? बताओ बच्चों। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसको मैं एफ आई से रिप्रेजेंट करता हूँ, एफ से फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पर संचयी बारंबारता यानी सी एफ, इस तरीके से। तो 40 से 45 और 45 से 50, इसी तरीके से ये चलता रहेगा 75 तक। 50 से 55 और इस तरीके से 55 से 60 और 60 से आपका इस तरीके से 65 और 65 से आपका 70 और 70 से आपका 75, 75। सेवेंटी 75, ठीक है। अब यहाँ पर 2 3 8 6 6, 2 3 8 6 6, क्या है, क्या है ये एफ क्या होती है फ्रीक्वेंसी? कोई बच्चे जानता है क्या क्या होती है? बच्चों बताओ। 2 3 8 6 6, इसका क्या मकसद होता है? वो ये दर्शा रहा है, वो ये दर्शा रहा है कि दो बच्चे ऐसे हैं, दो विद्यार्थी, दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वेट 40 से 45 है, ये दर्शा रहा है बस। अगर यही समझ नहीं आता तो फिर क्वेश्चन कैसे करो? 6 6 3 2 3 2, सी एफ निकाल लो। कैसे निकलता है? 2 को यहाँ पर रखो, 2 में 3 जोड़ दो 5 आ जाता है, 5 में 8 जोड़ दो 13 हो जाएगा, 13 में 6 जोड़ दो 19 हो जाएगा, 19 में 3 को 19 को 6 जोड़ दो 25, आपका यहाँ 25 में 3 जोड़ दो 28 हो जाएगा और 28 में 2 को ऐड कर दो 30 हो जाएगा। इसका मतलब ये n की वैल्यू आ गई। n/2 निकालेंगे फटाफट अंदाज में, इजिकल्स टू 30/2 आ जाएगा और इस तरीके से 15 आपका आ जाएगा। और आप उसके बाद में मीडियन क्लास इजिकल्स टू, यानी माध्यक वर्ग को हम h से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बीच की। अब ये देखना पड़ेगा 15 किसके बीच में आ रहा है, तो आप सभी को दिखाना चाहता हूं 15 किसके बीच में आ रहा है। तो आपने देखा कि सर 13 और 19 के बीच में आ रहा है, तो 19 वाला ले या 13 वाला ले? बाद वाला लेते हैं। तो इस तरीके से मैं इसको एक बॉक्स में बंद कर देता हूं और यहां से वैल्यू को फाइंड करता हूं। मीडियन क्लास ऑफ एच का मान यहां से कितना आ जाएगा भाई? 5 आ जाएगा एच का मान। और इस तरीके से एफ का मान यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास
फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, इसको मैं एफ से रिप्रेजेंट करता हूं और एफ की वैल्यू यहां पर आ जाएगी कितनी, 19 आ जाएगी। इस तरीके से एफ का मान यहां पर 6 आएगा, 6, एफ का मान 6 आएगा, ठीक है। सी एफ की वैल्यू, सी एफ की वैल्यू कैसे निकलती है सर? सी एफ क्या होता है सर? सी एफ होता है कि आप यहां पर यानी माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता जो कि कितनी है 13 आ रही है, तो इस तरीके से सी एफ की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 13 आ जाएगी। एफ का मान 6 आ गया, एच का मान निकाले, n/2 का मान निकल गया। कुछ और निकालना है क्या? नहीं बच्चों, कुछ और की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। बस 4 चीज़ें निकालनी होती है, n/2 माइनस f/f इंटू एच, ठीक है। तो फटाफट एल और निकालना है, हाँ एल और निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, यानी इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा इजिकल्स टू, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं और एल का मान यहां पर हमारा 55, लोअर लिमिट 55 यानी निम्न सीमा 55 है, 55 है, तो एल का मान 55। तो फॉर्मूला क्या होता है आप मुझे बताओ सर? फॉर्मूला तो बहुत अच्छे तरीके से हम जानते हैं, मीडियन यानी माध्यक इजिकल्स टू एल जमा 1000 बार मैंने आपके सामने लिख दिया, माइनस के सी एफ डिवाइड में एफ इंटू एच इजिकल्स टू एल की वैल्यू कितनी निकाली भाई, यहाँ देख लेते हैं सभी के मान, 55 एल का मान और सी एफ का मान 13, एफ का मान 6, एच का मान 5 और n/2 का मान 15। फटाफट अंदाज में यहाँ पर लिखते हैं इस तरीके से 55 जमा n/2 का मान कितना है भाई, 15, n/2 का मान 15 है और माइनस सी एफ का मान 6, सी एफ का मान 13 और इस तरीके से एफ का मान 6 आ जाएगा और इंटू एच का मान आपका 5 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेंगे ना, 55 प्लस कितना बचेगा 2 और डिवाइड में 3 इंटू 5, ओहो ये 6 है, 2 तिया 6 बचेगा और 5/3, 5/3 को जब आप इसको सॉल्व करोगे 5/3 को, तो 3 ही कम 3 बचा 2 उतार लिया, लगा दिया पॉइंट, उतार लिया 0, इस तरीके से 3 छंग 18, तो इस तरीके से 18 और बताए 2 बचा 3 छंग 18, तो इस तरीके से 1.66, तो इस तरीके से 55 प्लस 1.66 आ जाएगा, तो आपका 56.66 इज द राइट आंसर। मैं कैसे आपको बताऊं, आप मुझे बताइए कैसे आपको समझाऊं जिससे कि आपके समझ में आ जाए। आप समझे नहीं, बताओ बेटा आप समझे नहीं, यस एंड नो। एक बार फटाफट अंदाज में सभी बच्चे कमेंट करके बताओ, बातें समझ आ रही हो तो एक बार फटाफट अंदाज में बताएं। इसको आप 56 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 67 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 6 के बाद में जो इसका आ रहा है 67 आ रहा है के जी। तो हमने वहां पर उन सभी स्टूडेंट का वेट निकाल लिया है, मीडियन निकाल लिया है, माध्यक निकाल लिया है, उनकी वेटों का माध्यक 56.68 है, तो लगभग सभी का इतना वेट है 56.68। आई होप बातें समझ में आ गई होंगी। मैं इस लाइव सेशन को यहीं पर एंड करता हूं, मिलता हूं फिर नेक्स्ट लाइव सेशन में। सो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, लव यू एंड टेक केयर।